हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री से बनने वाले विविध के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लगभग टॉप 100 प्लस क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले कम से कम समय में। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान विविध रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गेगर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का सर्वप्रथम निर्माण किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बेकुरल ने की थी। सामान्य गैस का समीकरण क्या है? सामान्य गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने में। इसका रासायनिक सूत्र है CO2। स्टार्च किसका उदाहरण है? स्टार्च ये पॉलीमर का उदाहरण होता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। सड़कों पर प्रकाश के लिए किसकी वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है? क्यों? तो देखिए, सोडियम का करते हैं, सोडियम की वाष्प का, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विवर्त नहीं होता। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक जिसका प्रयोग करते हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 47%, 47। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो यह है निकोटीन। PEM का संक्षिप्त रूप क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण इसमें गंध आती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो IG मान ने कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को कितने ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है 150 डिग्री सी से 300 डिग्री सी। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संरक्षण ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इंपॉर्टेंट है प्लम पुडिंग मॉडल, तो इसको J.J. थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे कि सीमेंट जल्दी ना जमे। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? तो इसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। ठीक है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? आंसर है मृदु जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? तो ये CFC गैस है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसी के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम रहता है इनमें? तो इनको साइटोसिलिकोसिस होने का डर रहता है। ठीक है। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? आंसर है अपमार्जक, डिटर्जेंट। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा
अवकारक शामिल है? आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो देखिए इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस होता है। ठीक है, सामान्य उर्वरक में। उर्वरकों के कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो ये मंद ऑक्सीकरण के कारण चमकता है। ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सही आंसर है कीटनाशक के रूप में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ध्रुव पर्दे यानी कि स्मोक कर्टेन जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। यशत पुष्प किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है यशत पुष्प। जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है। रेशम किसका उदाहरण है? तो रेशम एक तरह का प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, क्रायोजेनिक्स। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं ठोस। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक दहनशील गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? तो देखिए मुख्यतः इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? आंसर है चार्ल्स गुडईयर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो थोरियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हेवर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें लोहा उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब हेवर विधि से अमोनिया बनाई जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये क्रस्ट में पाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूपर्टी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट हरा कशीस का रासायनिक नाम होता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एलोट्रोपी यानी कि अपरूपता। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो ये करता है आयतन और दाब के मध्य। जीवाश्मों, मृत अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में किसकी सहायता ली जाती है? सही आंसर है कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग या इसको हिंदी में कहते हैं कार्बन आयु गणना। और इसमें प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है कार्बन 14। ठीक है, 14। यूरेनियम लेड आयु गणना यानी कि यूपीवी डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? तो इससे पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। रूबिडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? आंसर है चट्टानों और खनिज की। पोटेशियम आर्गन आयु गणना KAR डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? आंसर है भूगर्भिक चट्टानों की। ट्यूमर की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है आर्सेनिक 74। इसका इस्तेमाल ट्यूमर की जांच में करते हैं। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है आयोडीन 131 यानी कि 131। अल्प रक्तता क्षय रोग की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है टेक्टिनियम 99M। रक्त प्रवाह का वेग मापने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है सोडियम।
कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैंसर में इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60 और ट्यूमर को नष्ट करने में सीजियम 137। अस्थि रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा? आंसर है फास्फोरस 32। इंपॉर्टेंट है ये। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आंसर है गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है फास्फोरस 32। तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु की चादर की समान मोटाई की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो इसका नाम है अमेरिकियम 241। तेल के कुओं के अध्ययन, देखिए वो था अवस्थिति, यह है अध्ययन एवं पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आंसर है सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों की प्राणोदक प्रणाली की ईंधन के रूप में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है यूरेनियम 235। मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है कैलिफोर्नियम 252। रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो इसमें नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैरासूट रस्सी तथा दरी बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो यह है नायलॉन 66। गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो इस बहुलक का नाम है बेकेलाइट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गियर और विद्युत उपकरण, याद रखिएगा। प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का। संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? आंसर है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ऑटोमोबाइल, टायर तथा चप्पल में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ का, रबर। ठीक है। सीलें बनाने में, टैंक के स्तर बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है नाइट्राइल रबर, नाइट्राइल रबर। फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? आंसर है पॉलीइथाइल एक्राइलेट। रेसे बेल्ट तार तथा टेंट बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है टेरिलीन। प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो प्लास्टिक तथा पेंट में प्रयुक्त बहुलक का नाम है गिल्टटल। विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? आंसर है पॉलीथीन। विद्युत रोधक पैकिंग, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? आंसर है पॉलीस्टाइरीन। रेनकोट, बैग, बिनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े किस बहुलक का उपयोग किया जाता है इनको बनाने में? आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन। मच्छर रोधी कॉइल में कौन से रसायन प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पाइरेथ्रिन और एलेथ्रिन होता है। ठीक है, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं ये। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए चूहे के विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो यह है रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो सीमेंट में कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट होते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। ठीक है, एक मिश्रित उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो इसके अंदर एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं।
मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया था? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस। साबुन निर्माण की विधि है, तो साबुन निर्माण की विधि इसे साबुनीकरण कहते हैं। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता को C10 संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कांच में हरा और हरा पीला किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति के कारण। कांच में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है लाल रंग क्यूप्रस लवण के कारण। ठीक है, लाल रंग। कांच में नींबू जैसा पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये कैडमियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण बनता है। कांच में कहरूवा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये कार्बन की उपस्थिति के कारण बनता है। कांच में गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? आंसर है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। कांच में नारंगी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये सिलोनियम ऑक्साइड के कारण बनता है। कांच में प्रतिदीप्तिशील पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण बनता है। कांच में रूबी जैसा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? सही आंसर है गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस। कांच में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड के कारण बनता है। कांच में पीकॉक नीला जैसा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है दोस्तों क्यूप्रिक लवण के कारण। ठीक है। पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं? तो इनमें दोस्तों थर्मोप्लास्टिक जो उपयोग होती है उसका नाम है पॉलीथीन, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीएथिलीन का ही ये रूप है। जल आपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है? आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें इंपॉर्टेंट है रक्त रखने वाले बैग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? आंसर है ल्यूसाइट अथवा एक्रिलिक ग्लास या फिर एक्रिलाइट। ठीक है। नॉन स्टिक बर्तनों, गैसकेट आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है? आंसर है टेफ्लॉन। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है शांतिकारक औषधि के रूप में। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये होता है मिथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, जिससे कि उसमें गंदा है आपको पता चले कि इसमें से गैस बाहर निकल रही है सिलेंडर में से। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? आंसर है हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को मिलाकर। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस का अन्य नाम है गोबर गैस। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो यह है पारा यानी कि मरकरी। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो CB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण होता है? आंसर है बायोडीजल का। क्लोरीनन क्या है? तो ये संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना क्लोरीनन कहलाता है। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सही आंसर है टर्पीनॉइड। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? आंसर है N-हेप्टेन। किसके नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं? तो यह है मेंडलीव का आवर्त नियम।
किसके सिद्धांत के अनुसार अम्ल यह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? सही आंसर है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। कपड़े से जंग के दाग हटाने के लिए किसके अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो यह है आपका आयरन पाइराइड्स। ठीक है, FeS2 इसका सूत्र है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? किस मिश्रित गैस का? तो इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाता है इसे? तो इसको द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। कौन एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो आंसर है आइसोप्रीन। ठीक है, कौन एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? तो नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। किसका प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि निर्माण में किया जाता है? आंसर है किण्वन। किस तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है? आंसर है क्रोमेटोग्राफी। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो इसके अंदर क्लोरीन मिलाते हैं। क्या? क्लोरीन। बायोडीजल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी का। ठीक है, भूपर्टी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो आंसर है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। परसेंट भी यहाँ पर मैंने इसके लिख दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है ये। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है जिससे कि विमान का जो ईंधन है वो जमे नहीं। कौन सा पदार्थ कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है? तो यह है कोक। ठीक है, कोक। कौन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि इंग्लैंड देश से बिलोंग करते थे, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया 1928 में।